Good morning, students. I am Sarita Soni. Let us start the science of 7th standard. Part 3. Actually, in our previous chapter, we have studied about the alimentary, different part of the alimentary canal and their mechanisms. We have studied about the first number था आपका buccal cavity. Buccal cavity, mouth और buccal cavity. After that, हाँ उसके अंदर क्या क्या था आपका टंग था, स्लाइवरी ग्लैंड्स थी एंड टिथ. आफ्टर दैट कम टू द ईसोफेगस एंड फेरिंग्स. सेकेंड नंबर आ जाता है आपका फेरिंग्स एंड esophagus. We have discussed about that in the mouth, food goes in the buccal cavity where it mixes with the saliva. Saliva के साथ में वो mix हो जाता है, सेमी लिक्विड बनाता है एंड सेमी सॉलिड जो होता है, सेमी लिक्विड आधा पचा हुआ जो हाफ जो च्यूड फूड होता है आपका, वो क्या कहता है कि द टंग पुशेस द च्यूड फूड इनटू अ शॉर्ट ट्रैक. छोटा सा एक ट्यूबुलर ट्रैक होता है जिसे कहते हैं फेरिंग्स. जो आपका टंग होता है वो उसको पुश करता है फूड को, हाफ जो च्यूड फूड होता है उसको पुश करता है किसके अंदर, एक छोटी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स के अंदर. अब ये फेरिंग्स के अंदर यहाँ पर जो होता है आपका भोजन पुश किया जाता है. आफ्टर दैट जो होता है फ्रॉम द फेरिंग द फूड गोज इनटू ए लॉन्ग एंड मस्क्यूलर नैरो मस्क्यूलर ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ से फूड आपका किस में जाता है बेटा, फूड पाइप में जाता है. और उस फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस. उस जो फेरिंग्स है उसको हम फेरिंग्स से जो आपका भोजन होता है वो जाता है आपका फूड पाइप पे. और फूड पाइप या ईसोफेगस में है, ईसोफेगस क्या है, लॉन्ग मस्क्यूलर नैरो ट्यूब है, एक पतली लंबी और बहुत लंबी से एक ट्यूब होती है. व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर इन द ईसोफेगस या फूड पाइप जिसे कहते हैं, द वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस स्टार्ट्स क्या करती है, वो स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सप्लेनिंग. जो दीवारें होती है वो बार बार क्या करती है, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, एक रिदम स्टार्ट हो जाता है. और इस तरह से जब ये सिकुड़ती है फैलती है, सिकुड़ती है फैलती है, उसके कारण भोजन जो होता है आपका फूड जो होता है गोज इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो जो होता है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाता है. और उसके अंदर वो कहाँ जाता है, यहाँ पर आपका जाता है स्टोमक. अब आपके अंदर ये बताया था कि अभी मैंने बोला कि जब फूड पाइप के अंदर आपका फूड जाता है तो जो ईसोफेगस की वॉल्स होती है वो क्या करती है, एक मूवमेंट स्टार्ट करती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कौन सा होता है, द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय the walls of esophagus, walls of esophagus in a wave like action is called peristalsis. मूवमेंट क्या बोलते हैं, जब आप पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये अब आपका फूड जो होता है फेरिंग से फूड पाइप में आता है, तो फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस की जो वॉल्स होती है वो लगातार जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होती है और सिकुड़ती है और फैलती है, माने कि वो एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उसके कारण आपका फूड जो होता है वो नीचे जाता है. और इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. इसका डेफिनेशन क्या होगा, द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस इन अ वेव लाइक एक्शन. एक लहर की तरह चलता है. लहर आपकी कैसे चलती है, ऐसे. तो अगर खड़ी लहर चलाऊं तो मैं कैसे चलेगा, ऐसे. तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे एक्सपेंड हुआ, ये यहाँ पे सिकुड़ गया. इससे क्या होगा, फिर एक्सपेंड हुआ तो फूड नीचे आएगा. और इस तरीके से जो आपका फूड जो है वो नीचे आता है.
तो डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन द ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होता है, बल्कि एक वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पैरास्टाल्सिस मूवमेंट, और पैरास्टाल्सिस मूवमेंट के कारण ही आपका फूड जो होता है वो नीचे अंदर जाता है आगे स्टमक के अंदर। स्टमक क्या होता है? ईसोफेगस द फूड फ्रॉम द फूड पाइप गोज टू द स्टमक। स्टमक क्या होता है? एक जे शेप्ड होता है। कौन सा शेप्ड होता है बेटा? जे शेप्ड होता है। जे शेप्ड आपका जे शेप्ड है। उसके अलावा इसकी थिक वर्ल्ड ऑर्गन एक ऐसा अंग है जिसकी दीवारें जो होती है वो बहुत ही मोटी होती है। उसके अलावा क्या होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ये आपका जो एब्डोमेन होता है, दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। तो एब्डोमेन की जो लेफ्ट साइड होता है वहां पर ये सिचुएटेड होता है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक, व्हाट इज द स्टमक? स्टमक इज द जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन एंड दिस इज द एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। आपके स्टमक के अंदर आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका अंदर सबसे चौड़ा जो पार्ट होता है दैट इज द यही होता है इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट्स करती है, कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक होती है उसकी दीवारें क्या करती हैं? आपको एक जूस सीक्रेट करती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, अदर नेम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज ऑल्सो डाइजेस्टिव जूसेस एंड दिस डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो वॉल्स होती है वो इस डाइजेस्टिव जूस को या गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है। अब आपका फूड किस में आ गया? स्टमक। स्टमक क्या है? आपका जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, सबसे बड़ा पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। ये क्या करता है? ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूसेस। और गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। गैस्ट्रिक जूसेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए बेटा, इसके अंदर ये तीन चीज़ें होते हैं। द ग्लैंड सीक्रेट, जो इसके अंदर ग्लैंड्स होती है वो सीक्रेट करती है क्या? गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूसेस, जिसके कारण आपका जो इसके अंदर तीन तरह के डाइजेस्टिव जूस होते हैं। पहला नंबर आ जाता है कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला नंबर आपका कौन सा हो गया? एक आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा नंबर आ गया म्यूकस। दूसरा नंबर क्या आ गया बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया उसका। दूसरा नंबर आ गया उसका म्यूकस। और तीसरा आता है आपका पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इट नंबर 1 ये क्या करता है? इट किल्स ऑल द बैक्टीरिया विच कम्स अलोंग विद द फूड इन आवर स्टमक। हम जब खाना खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे स्टमक के अंदर आ जाते हैं, भोजन में चले जाते हैं। उन सब बैक्टीरिया को जो होता है वो किल करता है। तो स्टमक करता है किल द बैक्टीरिया दैट कम्स इन आवर फूड अलोंग विद दैट कम्स इन आवर स्टमक अलोंग विद द फूड। उसके बाद में दूसरा क्या करता है? इट मेक्स द मीडियम एसिडिक। और ये आपका जो मीडियम होता है उसको एसिडिक बनाता है, सो दैट जो एसिडिक मीडियम होता है उसी के अंदर फूड का आपका डाइजेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल टू डाइजेस्ट अ फूड विदाउट एसिडिक मीडियम। अब दूसरा नंबर आता है आपका म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि जो एसिड सीक्रेट करता है, तो एसिड जब सीक्रेट करता है तो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो यानी कि उसकी जो लेयर होगी स्टमक के अंदर की जो इनर लेयर होती है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर क्या करता है? जो स्टमक होता है वो इसकी ग्लैंड क्या करती है? म्यूकस को भी सीक्रेट करती है। और म्यूकस क्या करता है कि जो स्टमक की अंदर लेयर होती है उसको जो एसिड के एंजाइम्स होते हैं, जो एसिड का रिएक्शन होता है उससे उसको बचाकर रखती है। यानी कि उसकी लेयर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर देती है। स्टमक के अंदर की जो पूरी लेयर होती है उस पर म्यूकस आ जाता है, जिसके कारण जो यह आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बैक्टीरिया को तो मारता है लेकिन स्टमक की इनर वॉल को नहीं खत्म करता है। तीसरा नंबर होता है कि पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? इसके अंदर पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना, और उसको सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में बना लेता है जिसको हम कहते हैं पेप्टोन्स। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और पेप्टोन्स में उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपका सिंपल फॉर्म है एकदम से। क्या है आपका? ये सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस। तो ये आपका पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसने क्या किया? एक तो बैक्टीरिया को मारा, दूसरा नंबर मीडियम को जो है आपको एसिडिक बनाया। आफ्टर दैट म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तीसरा नंबर आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? फूड में जो आपका प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। एंड व्हाट इज द पेप्टोन्स? पेप्टोन्स इज अ सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस।
अब आता है इन फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू पार्शियली डाइजेस्टेड। इन सब के कारण आपका फूड कौन सा हो गया, पार्शियली डाइजेस्टेड। और इन सब के कारण जब आपका फूड जो होता है पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, यानी पार्शियली मैंने आधा डाइजेस्टेड। और ये सेमी फूड जो होता है इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं बेटा, काइम, CHYME, काइम। और ये पार्शियली फूड डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, आपका स्टमक को इसने छोड़ दिया और अब ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ गया बेटा, ये डाइजेस्टेड फूड हो गया। अब अपन चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपका फूड पहुंच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्जेस्ट, इसकी जो होता है लॉन्गेस्ट है, सॉरी, ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे लंबा पार्ट होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि 7.5 मीटर तो इंसान की हाइट नहीं होती इंडिया में, 7.5 मीटर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की तो कैसे होगा। एक्चुअली बेटा ये क्या करता है, ये आपकी एक कुंडली बनाता है, जैसे एक सांप कॉइल बना लेता है, कुंडली बना के बैठता है, उसी मैनर के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एक कुंडली का फॉर्म ले लेती है और आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे जो स्टमक के नीचे होती है वहाँ पर ये अरेंज हो जाती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, 2 ग्लैंड्स होती है, उनका उसको सिक्रीशन मिलता है, यानी कि 2 ग्लैंड जो हार्मोन्स निकालती है उसका मिलती है। वो कौन सी है, 2, एक तो है आपका लिवर और दूसरा है आपका पैनक्रियाज। लिवर और पैनक्रियाज। लिवर आपको क्या करता है, लिवर जो सिक्रीट करता है वो क्या करता है, बाइल। लिवर आपको बाइल देता है। अच्छा, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो आपकी होती है लिवर। लिवर होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड होता है, काइन जो होता है, उसके अंदर ये सारे के सारे इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो हम लोग उनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। ये इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं, उस काइन के अंदर ऐड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और उसके अंदर यहाँ पर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब लिवर के अंदर आए तो लिवर क्या है, ये आपका लिवर एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। और अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, हमने लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में तो जे शेप्ड स्टोमक बताया था, और यहाँ पर लिवर बता रहे तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और राइट हैंड साइड के अंदर होता है अपर पार्ट ऑफ द ये एब्डोमेन में लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और ये क्या सिक्रीट करती है, ये आपका बाइल जूस सिक्रीट करती है। बाइल जूस जो होता है वो इसके अंदर कलेक्ट करते हैं, हम उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। बाइल जूस कहाँ कलेक्ट होता है बेटा, गॉल ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाता है। जब बाइल जूस आपका गॉल ब्लैडर में कलेक्ट हो गया, उसके बाद में क्या हो जाएगा कि फैट आर प्रेजेंट। बाइल जूस क्या करती है, डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन। ये बाइल जूस क्या करेगा आपका, ये फैट के डाइजेशन में मदद आपका करेगा। फैट क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो होता है डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि छोटी छोटी फैट की ग्लोब्यूल्स होती है, छोटी छोटी गोलियां टाइप की होती है, उनको इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बाइल जूस एक्शन करता है और फैट को जो है वो डाइजेस्ट करता है। तो फैट को डाइजेस्ट करने का सबसे अच्छा काम, सबसे जो टिपिकल काम होता है वो कौन करता है, आपका लिवर करता है। यानी कि लिवर में क्या होता है, बाइल जूस होता है। उसके बाद में आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कौन सा होता है, पैनक्रियाज होता है एक लार्ज क्रीम कलर का होता है। कौन से कलर का होता है बेटा, ये क्रीम कलर की एक ग्लैंड होती है, वाइट क्रीम जो कलर होता है उसका होती है, लार्ज होती है। और इसके अंदर जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के एकदम नीचे से होती है। इस सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस जो होती है वो निकालती है, रिलीज इट। और उसके बाद में पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऊपर, देखिए फैट को तो लिवर ने संभाल लिया है ना, जितना भी हमारे पास में फैट था उसका बाइल, लिवर है उसने बाइल जूस निकाला तो, और जो गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है और फैट को उसने डिसॉल्व कर दिया। अब उसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होता है उसको पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो सही करता है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों को कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस।
पैनक्रिएटिक जूस होता है और इस तरह से उसको जो भोजन होता है उसको और सिंपलर फॉर्म में बना लेता है। अब आता है तीसरा आपका इंटेस्टाइनल जूसेस। इसी के अंदर दो, पहला लीवर का हो गया था बाइल, दूसरा पैनक्रियास का पैनक्रिएटिक जूस, और अब तीसरा नंबर पे हम लेते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है? इंटेस्टाइनल जो होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो इट नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके लोअर पार्ट के ऊपर हो जाता है। यहाँ पे डाइजेशन विच स्टार्ट इन द माउथ। डाइजेशन जो कि आपका माउथ के अंदर स्टार्ट होता है, इट इज ऑल्सो इट कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है द एंजाइम्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसके ऊपर जो हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है, च्यूड फूड होता है, उसके ऊपर सेमी सॉलिड जो फूड होता है उसके ऊपर एक्शन करते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में सॉल्युबल फॉर्म के अंदर बदल जाते हैं। लास्ट में क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर और ग्लूकोज। अब इसके अंदर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या क्या काम हुआ? कार्बोहाइड्रेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो देखिए ये आपका हुआ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसमें बनता है? सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट आपका बदल जाता है इसके अंदर सिंपल शुगर के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। दूसरा आपका क्या हो गया? फैट। जो फैट होता है वो ब्रोकन डाउन होता है। ये फैट आपका ब्रोकन डाउन हो गया और एक आपका बन गया ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर बदल गया। तो तीसरा आपका कौन सा हो गया? प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है और एमिनो एसिड्स में बदल जाता है। ओके बेटा, तो हमने अब क्या पढ़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ लिया, आपका स्टमक पढ़ा, और हमने स्टमक पढ़ा, लिवर, बाइल जूस, पैनक्रियाज और पैनक्रिएटिक जूस निकालता है, इंटेस्टाइनल जूस निकालता। फाइनली आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर किस किस का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कि हम कहते हैं ग्लूकोज। फैट आपका डाइजेस्ट होता है और फैट डाइजेस्ट होता है, इसको कौन करता है? लीवर कौन सीक्रेट करता है? बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर ये बदल जाते हैं। तीसरा आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन को जो होता है वो प्रोटीन के कारण क्या बनता है? आपके एमिनो एसिड्स जो होता है वो प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है या टूट जाता है। तो इस तरह से आपका लगभग जो डाइजेशन होता है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है। तो द मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट इन फूड डू नॉट नीड टू बी चेंज्ड। जितने भी मिनरल्स और विटामिन होते हैं उसको किसी तरह के कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसके बाद में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वी विल स्टडी दिस टॉपिक नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, सफिशिएंट? एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी। बेटा ये थोड़ा सा टिपिकल है तो आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझसे कंसल्ट करिएगा, ठीक है? और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।